ये कर भी क्यों तू इतनी? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ श्री। इनसे मिलो। ये श्री है, मेरी श्री, मेरी अर्धांगिनी, भोली और मासूम, और हाँ, ये निडर भी है। क्या देख रही हो श्री? यहां कुछ नहीं बदला। सब कुछ बदल गया है यहाँ। मैं देख रही हूँ आपके इस कमरे में आते ही इस कमरे में जैसे जान सी आ गई है, जैसे इस कमरे की हर चीज को आपकी कमी खल रही थी। इस कमरे को मेरी नहीं, हमारी कमी खल रही थी श्री। मैं सच कहता हूं, उस कंगना के वश में होने के बावजूद कई बार मैंने खुद तुम्हारी कमी को बहुत महसूस किया, पर फिर भी मैं यहाँ वापस नहीं लौट पाया। अब आ गए हैं ना, अब कभी मत जा। कभी नहीं जाऊंगा श्री, कभी नहीं। अब मौत भी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर पाएगी। जानना नहीं चाहेगी श्री, ये क्या है मेरी मौत का राज? मैं एक अद्भुत आत्मा हूँ। मैं आऊंगी श्री, मैं वापस जरूर आऊंगी। क्या सचमुच मौत के बाद भी रिश्ते जिंदा रहते हैं? हाँ श्री, प्यार करने वाले मरकर भी एक दूसरे को कभी भुला नहीं पाते। कंगना भी आपसे प्यार करती थी, और उसका वही प्यार उसे उस दुनिया से हमारी दुनिया तक ले आया। क्यों उसकी मोह माया खत्म नहीं हुई? क्यों जिंदगी के बंधनों से छूटते ही आत्मा मोक्ष नहीं पा लेती? क्यों कुछ रोए हमेशा तड़पती रहती है, भटकती रहती है, अतृप्त रहती है, जैसे कि कंगना। क्या कहना चाहती थी कंगना हमसे? क्या राज बताना चाहती थी हमसे? क्या राज बताना चाहती थी हमसे? क्या राज बताना चाहती थी हमसे? क्या राज बताना चाहती थी? त्रिभुवन रघुवंशी का घर ये है? हाँ? हाँ?
आज बहुत दिनों बाद इस घर की खुशियां वापस लौट आई है। तो ऐसा लग रहा था जैसे खुशी रघुवंशी खानदान से रूठ सी गई है। भोलेनाथ इस खुशी को हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। बहुत तकलीफ सही है श्री ने। वो कहते हैं ना, खुशी की एक लहर आते ही गम का सारा समंदर गायब हो जाता है। आज वैसे हुआ है उसके साथ। सारी गलतफहमियां दूर हो गई है। आज हम सब फिर से एक हो गए हैं। ये खुश होने वाली तो बात है। बस एक बात साफ होनी बाकी है। मधु, मैं हमेशा तुम्हें बात बताना चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। डर लगता था शायद तुम मुझे ही ना गलत समझ बैठो। पर अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? बात क्या है अनंत? मधु, कंगना मेरी पत्नी थी, मेरी पहली पत्नी। जानती हूँ। क्या तुम ये बात तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना? कंगना की मौत कैसे हुई थी अनंत? मैं नहीं जानता। कभी जानने की इच्छा भी नहीं हुई? नहीं, और मैं जानना चाहता भी नहीं। कंगना हमारी जिंदगी का वो सब जिससे जब छुए तब उससे निकलने वाला मवाद हमारी जिंदगी में जहर घुसेगा। इसीलिए मैं उसे हमेशा के लिए भूल चुका हूं और कभी याद नहीं करना चाहता। और बेहतर होगा कि तुम भी इस बात को यही हमेशा के लिए खत्म कर दो। पता नहीं क्या राज छुपा है कंगना की मौत के पीछे। न जाने ये राज और कितने नए मुसीबतें लेकर आएगी इस परिवार के ऊपर। त्रिभुवन दास रघुवंशी का घर पता है? हाँ? त्रिभुवन दास, हाँ? त्रिभुवन दास रघुवंशी, हाँ? आनंद रघुवंशी, हाँ? त्रिभुवन दास रघुवंशी का घर मालूम है? हाँ? आनंद रघुवंशी, ये है, हाँ? आनंद रघुवंशी, त्रिभुवन रघुवंशी। कौन रघुवंशी? पता नहीं है। त्रिभुवन दास रघुवंशी का घर मालूम है? हाँ? नहीं मालूम। बोला किधर है? हाँ? ये, हाँ? बोला। हाथ क्यों लगा? हाँ? छोड़, चल। हाथ क्यों लगा? हाँ? छोड़, चल।
नहीं मालूम? हाँ? रघुवंशी का घर नहीं मालूम? हाँ? ये क्या डाया? हर चीज में तू कम घी डालता है। इसके पैसे तेरे पगार से जा रहे हैं क्या? नहीं बड़ी बा, ज्यादा घी खाने से ना हार्ट अटैक हो जाता है। डाया भाई, हार्ट अटैच नहीं, हार्ट अटैक। हाँ, छोटी बा, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ भाई हाँ, ये डॉक्टर ही ना तुम अपने पास रख, और इस सब्जी में थोड़ा और घी डाल, टेस्ट आएगा। और सुन, इसके बाद कुछ मीठा बनाने की तैयारी कर। क्या है, मीठा खाने से पूरे दिन मुंह से मीठे शब्द निकलते हैं। क्या समझी में? जी भाभी। क्या बना रहे हैं? मैं कुछ बना दूं? नहीं नहीं बेटा, तू क्यों तकलीफ कर रही है? मैं मानती हूँ कि तूने वो काम कर दिखाया है जो आज तक इस घर का कोई सदस्य नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इस घर के मर्दों में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी जितनी हमारी श्री में है। जंग जीत कर आई है हमारी श्री। इसे देखकर मुझे जी टीवी का वो प्रोग्राम याद आता है, हंसने और हंसाने का टॉनिक, लेडी स्पेशल। जो भी औरतें अपने हुनर दिखा रही है, और वो भी मर्दों से बेहतर। और कॉमेडी की दुनिया के मर्दों को कड़ी टक्कर दे रही है। भाई इस शनिवार हम सब साथ में बैठ के वो प्रोग्राम देखेंगे, क्यों नहीं? और इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। और श्री बेटा, तू मीठा बनाएगी नहीं, मीठा खाएगी। मीठा बनाएगा डाया। कौन? मैं? और नहीं तो क्या मैं? और श्री बेटा, जाओ जाके आराम करो। वैसे भी इन दिनों तुमने बहुत काम किया है, अब थोड़ा चैन से बैठो। चैन तो मुझे तब मिलेगा माँ जी, जब मैं इस घर के रंग में रंग जाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर तेरी खुशी इसी में है तो यही सही। अरे वाह, आज बड़ी बा रसोई घर में। इसका मतलब है आज नाश्ते में कुछ बढ़िया सा बनवाया है। मैं तो खाने के काम करती हूँ, बनाने का नहीं। आपको बनाने की जरूरत भी क्या है बड़ी बा? आपकी 3-3 बहुएं हैं ना, पर जो भी बनवाओ घी कम डालना। तू तो रहने देने की, वो कहावत तुम पर बिल्कुल फिट बैठती है। बंदर क्या जाने घी का स्वाद। ओहो बड़ी बा, घी का स्वाद नहीं, अदरक का स्वाद। वही तो, खाने में तू भर भर के अदरक डलवाती और घी का नामो निशान नहीं। तुम्हारे सूखे और उबले हुए नाश्ते खाकर मुझे अपनी सेहत नहीं खराब करनी। खराब? और नहीं तो क्या, तुम्हारी तरह कपड़े लटकाने वाला हैंगर नहीं बनना मुझे। भाई लोग देखे तो पता तो चले खाते पीते घर से। बड़ी बा, दूधी का हलवा चलेगा? भाई नेकी और पूछ पूछ बना दे। कंगना की मौत कैसे हुई थी अनंत? मैं नहीं जानता। कभी जानने की इच्छा भी नहीं हुई? नहीं, मैं जानना चाहता भी नहीं। कंगना की मौत कैसे हुई थी बड़ी बा? क्या हुआ बड़ी बा? कुछ लोग इतने मनहूस होते हैं कि उनका नाम लेते ही अशुभ होने लगता है। मधु बेटी, तू क्यों इस बात को छेड़ना चाहती जिसका जिक्र भी सबको तकलीफ देता हो?
कंगना ने कहा था कि उसकी आत्मा अतृप्त है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों मरने के बाद उसे मुक्ति नहीं मिली। क्योंकि जीते जी उसने कभी किसी को कोई सुख नहीं दिया। जो भी उसके नजदीक गया उसने दुख ही पाया। अब यहाँ ना सही वो लोक में सही, उसके किए की सजा तो वो भुगतेगी ही ना। बड़ी बा, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, पर ये तो बताइए कि उसकी मौत कैसे हुई? कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कुछ तो हुआ होगा। एक नंबर की झूठी और चालाक थी वो लड़की। अपना मकसद पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। पता नहीं रघुवंशी खानदान से उसकी क्या दुश्मनी थी। उसने कभी किसी को चैन से नहीं जीने दिया, न जीते जी और न मर के भी। बड़ी बा, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? आत्महत्या की थी। मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ। क्या मानोगे आप लोग? कहिए ना माँ जी। आज के बाद इस घर में हम कंगना का नाम कभी नहीं लेंगे। कि जब भी उसका नाम आता है इस घर में मनहूसियत छा जाती है। मधु भाभी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब जो हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे तो हम अपने मुताबिक बदल सकते हैं ना। आज तक कंगना हमारे लिए एक रहस्य थी, इसीलिए उसके बारे में जानने के लिए हम सब बहुत बेचैन थे। लेकिन अब उसकी असलियत हम सबके सामने आ चुकी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अब कंगना हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। इसलिए अब हम उसके बारे में बात करके अपनी जिंदगी का ये हसीन पल नहीं गवाएंगे।